कर दी स्टार्ट। देखो कैमरामैन सब रिपोर्टिंग हमारे अंकित यादव एंड महापुरुष सुजल यादव। परमात्मा तुम्हारे अंतर में बता रहे हैं, उधर ही इशारा कर रहे हैं। वास्तव में परमात्मा सबके अंतर में है। हरिगट मेरा साइया सेजन सोनी कोई बलिहारी उन घट न पो जिन घट प्रगट। जैसे ये सत्य है कि माचिस में आगी है, अगर माचिस में आगी हो तो जीवन जला दो। देख प्रगट कर दी जाए तो तुम्हारी जेब जला देगी। ये सत्य है, दूध में घी है। अगर दूध वाला घी हवन पे डाला जाए उसे बुझा देगा कि प्रयुक्त करेगा? बुझा देगा। उसके लिए युक्ति करनी पड़ेगी, दूध गर्म करने पड़ेगा। गर्म करने के बाद ठीक मौसम दिया जाएगा, ठंडा न गर्म, फिर उसमें जामुन डाल दिया जाएगा। अब उसका दूध का रूप बदल करके दही होगी। फिर उसका मंथन किया, मंथन करते करते मक्खन हो गया, मट्ठा हो गया। फिर उस मक्खन को गर्म किया, अब असार खत्म हो गया, सार रह गया। अब हवन में डालो तो जला दिया। ऐसे ही परमात्मा हरिघट में प्रकट नहीं है। ध्यान के द्वारा, समाधि के द्वारा धीरे धीरे ये जड़ और चेतन ग्रंथि पड़ गई है अनादिकाल से। धीरे धीरे जब तक जैसे दूध में भी ऐसे रंग रंग में तो चेतना बसी हुई है, तो धीरे धीरे चेतना केंद्रित होने लगती है। होते होते वो एक सुरति को रूप धारण कर लेती है। धीरे धीरे अभ्यास करते करते ये जड़ और चेतनी ग्रंथि खुल जाती है। तो संत महात्मा युक्ति बताते हैं। जैसे 5 लीटर दूध में 4-5 बूंद मट्ठा के डाल दिए जाए तो दही बन जाएगा। ऐसे संत महात्मा ज्ञान के बूंद डालते, धीरे 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 दही बन के उसका मंथन होता है। मंथन करके जड़ अलग चेतन अलग निकाल। तो 1 घंटा होने वाला है, 15 मिनट है। हमारे महाराज जी बता रहे थे, जहाँ मुक्ता आता है वहां दूसरा कोई नहीं था, आप ही आप था। तो संत सतगुरु उसी जगह फिर पहुंचाते जहां दूसरा कोई नहीं। जैसे जब जीव अबोध होता, बोध नहीं होता, इस तो शरीर को सब कुछ मानता है, इसके संबंधों को सब कुछ मानता है। जब किसी संत या सतगुरु के पास जाता है तो गुरु बोध कराता है, स्थूल नहीं हो। तुम स्थूल को जानने वाले सूक्ष्म हो, जानने वाला अलग है। सूक्ष्म वो शरीर कहते जहाँ में 3 गुण, 5 विषय रजोगुण के, 5 तमोगुण, 25 प्रक्रिया, काम, क्रोध, ये सारा वो सूक्ष्म ही शरीर मतलब अपनी वासनाओं के लिए पुनर्जन्म धारण करता है। फिर गुरु इशारा करते कि तो सूक्ष्म ही नहीं हो। एक सूक्ष्म को जानने वाला, तुम सूक्ष्म को जानने वाले काढ़ हो। काढ़ो शरीर कहते, काढ़ में जाए नाना संस्कार देगी। जितने तुम्हारे जन्म हो चुके और होने वाले भी 84 के बीज रखे हुए। जैसे भीष्म पितामह ने कृष्ण को ये पूछा कि मुझे 100 जन्म तक की भली बात याद है, मैंने कोई ऐसा अपराध नहीं किया जो हमको ये भोगने पड़ा, जो सैया पर लेटे हुए थे। तो कृष्ण ने कहा कि 100 तो आगे देखिए, 100 तो आगे जब 7 या 6 जन्म आगे उन्होंने प्रवृत्ति की कि 100 जन्म तक ही जान पाते थे। तो क्या देख रहे, वो राजकुमार है, रथ में जा रहे, एक सर्प जा रहा था रास्ते पे, तो उन्हें बाण की नोक सर्प को उठाकर कांटो मारी, जलबिरिया फट गया। 6 महीना सूसू के मरा। 100 जन्म तक उन्हें कर्म क्यों नहीं भोगने पड़े? जैसे कोई बीज है, उसे मौसम नहीं मिलेगा, वातावरण में तब तक बीज नहीं जमेगा। धीरे धीरे 100 जन्म तक भीष्म पितामह राजा बनते रहे। शुभ कर्म करते रहे,
ऐसा मतलब उस बीज को मौसम नहीं मिल पाया जो बीज जम जाता। इधर क्या हुआ, 20 पे 3 लड़कियों को ले आई, एक लड़की इधर की रखी न उधर की रखी। गुरु ने समझा, गुरु की बात नहीं मानी, तो उस लड़की ने कहा भीष्म पितामह मुझे जन्म पर जन्म लेने पड़े, मैं तुमको नहीं बख्शूंगा। तो वो बीज मौसम मिल गया। इधर पांडवों को लाछा के लिए जलाया गया। भीष्म पितामह चाहते ऐसा न्याय नहीं होता। द्रौपदी को भरी सभा में नगर किया गया, भीष्म पितामह नहीं कह सके। उस बीज को मौसम मिल गया तो वो जम गया। ये तुम्हारे असंख्यों जन्म हो चुके हैं, जन कब कब के बीज रखे हुए। फिर गुरु इशारा करते, तुम कार्ड भी नहीं हो, तुम कार्ड को जानने वाले महाकार्ड हो। महाकार्ड उसे कहे जो सारे खंड ब्रह्मांडों सारी सृष्टि का कार्ड है, चंदा फूला सबका कार्ड है। तो वही से सब हो रहा है। वहां पर जीव जब पहुंचा तो अहम ब्रह्मस्मि मैं ब्रह्म हूँ, सब भूतों में मैं हूँ, इसे मेरे द्वारा हो रहा, वही सब हो रहा है। जब कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे तब तो कहाँ थे महाकार्ड में। फिर गुरु इशारा करते, तो महाकार्ड भी नहीं, एक महाकार्ड जानने वाला अलग है। तुम महाकार्ड को जानने वाले तुरिया हो। तुरिया एक परम शांत स्थिति है, तुरिया घूम रहती है, कभी निर्बीज नहीं हुआ। फिर गुरु इशारा करते कि एक तुरिया जानने वाला, तुरिया जानने वाला तुरिया तीत हो। ये कबीर साहब कह रहे, गंग जमुन के अंतरे सूर्य के घाट, ता कबीरा मठ किया कोई मुरझन खोजत बात। ये नदी किनारे क्या कहते, घाट। और नदी डुब्बी मार गए तो दूसरा ही नहीं, न तुम है न मैं। ऐसे जब तुरियातीत हो जाते हैं, एक लय हो जाते हैं, तो दूसरा नहीं रहता है। तुरिया में आए तो फिर मतलब नदी की लहरें भी देख रहे, इधर की भी उधर की भी, और हम लय हो गए, तू रहा न मैं रहा, न ईश्वर रहा न परमात्मा है, हाथ है जो था सो रह गया। जे समुद्र का आकार एक महासागर, उसी सागर का रूपांतर तो कान लगे लहर, फिर ऊपर चले तो कान लगे भाप, ऊपर पहुंचे तो कान लगे बादल, जब बरसन लगा तो कहने लगे बूंद, जमीन पर आ गए तो कान लगे पानी, जब नाली पहुंचो तो नाली का पानी, नाला पहुंचो तो नाला का पानी, नदियां पहुंचा तो नदिया का पानी, गंगा पहुंचा तो गंगा का पानी, सब नदियां जब एकत्र हुई तो कहते त्रिवेणी का पानी। वही फिर महासागर हो गया, तो फिर पूरा सागर हो गया। कुछ पानी जमीन सूख लिया, फिर यंत्र के द्वारा निकाला, फिर जमीन ने सूखा, एक रास्ता होके निकल जाता है, उसी सागर में मिल जाता है, वो फिर परमात्मा स्वयं एक ही हो जाता है। और जो पानी फिर मरे फिर जिए, जो उस रास्ता नहीं मिल पाता है, इसी में 84 चक्र में भटकता रहता है। कर्म भोग, जैसे कर्म करता है फिर कर्म भोगने को आता है, ऐसे ही कर्म जाल में फंसा हुआ है, अनाद काल से ये कर्म चक्र में फंसा हुआ है। तो अगर तुमको थोड़ी बात समझ में आ जाए तो तुम्हें मुक्ति हो सकती है। जो मुक्ति बहुत सरल है। मोक्ष जो महाराज जी ने बताया, मोक्ष क्या है, मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। ये मोह है तुम्हें अज्ञान काटना, और ज्ञान से काटे दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। जैसे तुम्हें इतनी बात समझ में आ जाए, इसके पहले तुम कहीं अंत थे, ऐसा ही हुआ लग रहा था, ताकि पहले कहीं अंत थे। ऐसे तुम्हारे असंख्यों जन्म होते रहे हैं और होते रहेंगे। यहाँ तुम अकेले आए तो कोई तुम्हारे साथ आया था? यहाँ आए तो माँ मिली, माँ ने बताया तो पिताजी, ये चाचा, ये दाऊ, फलाने संबंधी, सारी चीजों की जानकारी तुमने यही की और उन्हें अपना मान लिया। और ये समझ में नहीं आती है, कितने लोग तुम्हारे सामने कोई कुछ लेकर तो नहीं गया। यहाँ रीते आए रीते जाए, केवल तुम्हारा क्या समझ जाएगा, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा भजन, और दूसरी चीज कोई साथ जाने वाली नहीं। और परमात्मा इतने नजदीक है तो दूसरा कोई नजदीक भी नहीं है। तुम कुछ करने वाले नहीं हो, सब हो रहा है। जैसे उसी शक्ति के द्वारा तुमने अंदर भोजन कर लिया, इसको पचाना, पचाकर खून बनाना,
कुछ मांसपेशियों में पहुंचाना, कुछ हड्डी में पहुंचाना, पूरे शरीर में खून का संचालन करना, श्वास का आना जाना, नशे नाड़ियों को धड़काना फड़काना। तुम कर रहे हो रहा है, ये हो रहा है। और होते भी बारीकियां हो रहा है इसलिए कान सुन रहा है, हो रहा है इसलिए आंख देख रही है, हो रहा है इसलिए मन विचार कर रहा है, हो रहा है इसलिए बुद्धि निर्णय दे रही है। बुद्धि निर्णय दिया, पैर चलने लगे, हाथ अपना काम कर रहे, पृथ्वी अपना काम कर रही, उसके होने से हो रहा उसे जाने जाए। जैसे तुमको ये पूछा जाए कान किसके, कान हमारे, आंख हमारी, नाक हमारी, हाड़ हमाओ, मांस हमाओ, चमड़ी हमारी, मन हमाओ, बुद्धि हमारी। तुमको तुम्हारा को कि नहीं, ये तो इनमें एक भी नहीं। तुम्हारे होने से ये शरीर में क्रिया हो रही हैं, तुम्हारे न होने सारी क्रियाएं बंद हो, सो उसे जाए। यही जानत जग जाय राई, जिसके जानने मात्र से जग हिरा जाता है। ना जाने तय देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। अब तुम खुद की बात समझो। जो चेतन परमात्मा है, परमात्मा कहिए कुछ भी कहिए, अनेक नामों से अपनी अपनी भाषा में लोगों ने कहा है। जब उसका फोक्स या पड़ता गया चक्कर पर, तब तुम्हारे कान सुनते हैं, आंख देखती है, मन विचार करता है, बुद्धि निश्चय निर्णय करती है, तुम्हें घर की, परिवार की, संसार की दुख सुख सब भासते हैं। यहाँ से हटकर उसका फोक्स से लगता है कष्ट पड़ा। जब उसका फोक्स कष्ट पे पड़ा तो तब कान सुनना बंद कर देते हैं, आंख देखना बंद कर देती है, बुद्धि निश्चय बंद कर देती है। फिर तुम्हारा अवचेतन मन का करने लगता है। एक अवचेतन मन है तुम्हारा। जैसे अचानक तुम कहीं जा रहे हो और कोई एक दुर्घटना हो तो एकदम कूद जाते हो, ये मन अवचेतन मन में ये बातें अवचेतन मन में चली जाती है। अब तुम्हारा अवचेतन सपने में सही रचना कर रहा है। सपने में क्या हुआ कि तुमको बहुत धन संपत्ति मिल गई, काफी वैभव मिल गया, बड़े खुश हो रहे, बढ़िया मकान बनवाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, जमीन खरीदेंगे, प्लॉट खरीदेंगे, क्या जो जो अरमान होंगे, बड़े खुश हो। सांची लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब तो मनमाने काम करेंगे। तो क्या वो घर से बदमाश आ गए और बदमाश को तो पकड़ लिया और मार लगा रहे, दह लाठी। बदमाश सांची लग रहा है कि मोटी सांची लग रहा है, क्या प्राण बचने वाले नहीं। अब बदमाश राइफल निकाल कर सीना पर रख दी, राइफल सांची लग रही है कि सब बिल्कुल सांची लग रहा है। तो क्या वो उधर से पुलिस से गाड़ी आ गई, पुलिस फायर कर लगी, जाट आवाज सुनाई पड़ रही है कि पड़ रही? कौन सुन रहा है? आप ही सुन रहे। कौन से कान जिनसे सज्जे काम तो कम नहीं कर रहे, और पुलिस दिखाई दे रही, भाग रही, कौन सी आंख जिनसे देख रही? आप ही तो देख रहे हैं। पहले ये सत्य लग रहा था, अब वो सत्य लग रहा है। अब क्या हुआ, तुमने बदमाश तो छूट के भाग दिया। भागते भागते तो बनबेड़म पर गए। एक शेर तुम्हारे पीछू पड़ गया और शेर झपट्टा मार रहा, खा जा रहा, बहुत दूर दौड़ रहा है। टट्टी पेशाब हो जाती, बेहोशी आए, क्या बचने प्राण बचने वाले नहीं। तो क्या हुआ, उधर से गांव के लोग भाग आ गए और शेर भी लौट गया। शेर सांची लग रहा था कि झूठा? बिल्कुल सांची लग रहा है। अब क्या हुआ, तो भागते भागते सड़क पर पहुंच गए। बसें आ रही, मोटरसाइकिलें आ रही, जीपें आ रही। भागते भागते तो एक जीप हुई भंडा तो ऊपर चली आई। जीप सांची लगेगी झूठी, जब लगी या तो प्राण बच गए। अब क्या हुआ, यहाँ से पहुंच गया हृदय पे, जिसे कहते सुषुप्ति, गहरी निद्रा। कहते आज ऐसे सोए होश खबर नहीं रहा। जब गहरी नींद में जाते हो तो किसी घर मौत हो, उसे दुख होता है। वहाँ राजा राजा रहता है, पापी पापी रहता है, मूर्ख मूर्ख नहीं रहता है। वहाँ होता क्या है, जैसे तुम्हें एक बक्से बंद कर लिया जाए, बक्सा बंद करके तुम्हें फिरोजाबाद घुमाया जाए, आगरा का ताजमहल घुमाया जाए, मथुरा वृंदावन घुमाया जाए, फिर यह बक्सा खोला जाए, फिर तो पूछा भाई तुमने क्या देखा, क्या बताओगे? गए तो देखा, क्यों? बक्से बंद थे। यहाँ जा तो माया के बक्से बंद हुए, यहाँ होश आ जाए, उसे कहते समाधि, उसे कहते चौथी अवस्था, उसे कहते तुरीयावस्था, उसे कहते निज की अवस्था। तीन में चौथी ज्ञान हो जाए। अच्छा, तो इसी के लिए सतगुरुओं के पास जाते, युक्ति बताते चौथी अवस्था पहुंचने के लिए। तीन में तो रोज जा रहे हो,
जब तक चौथी अवस्था में नहीं जाओगे, वहां माया नहीं पहुंचती, वहां काल नहीं पहुंच, आनंद है हमेशा, परम आनंद, उसका कोई मतलब वाणी से कोई बखान नहीं किया जा सकता है। वो मन का विषय नहीं, वाणी का विषय नहीं, इंद्री का विषय नहीं। और सच्ची बात यह है कि परमात्मा मिला हुआ है, प्राप्ति की प्राप्ति है। परमात्मा से मिलने के लिए कोई साधन की जरूरत नहीं है। क्यों? किसी वस्तु के निर्माण के लिए साधन की जरूरत पड़ती है। मकान बनाओगे तो साधन करने पड़ेगा, गाड़ी खरीदोगे साधन करने पड़ेगा। किसी चीज का निर्माण करोगे बिना साधन के नहीं होगा। क्या परमात्मा बनाओगे? सुरत फसी संसार में तासो है गो दूर और स्वत्यपान स्तर कर आठों पैर। साधन इसलिए किए जाते जितने जप तप नियम संयम ध्येय धारणा योग, ये अंतःकरण की शुद्धि के लिए। हम ये नहीं कह साधन जरूरी नहीं, साधन जरूरी है अंतःकरण की शुद्धि के लिए, है नहीं? जैसे तुम्हें एक नदी पार करनी है, एक नाव की जरूरत पड़ेगी, बिना नाव के नदी पार नहीं होगी। और नदी के उस पार निकल जाओ, क्या नाव को मुंड में रखोगे? नाव छूट जाएगी। तो कहीं ये गुण साधन से नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पावे कोई साधन के पार है, संत दयाल फूल है। ये कृपा साध है, कर्म साध नहीं। कर्म एक सीमा तक है। जैसे कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे पार्थ, मुक्ति ज्ञान से है, कर्म से नहीं। कर्म का फल है, तू अच्छे कर्म करेगा तो अच्छे परिवार में जन्म मिल जाएगा, और बढ़िया कर्म करेगा तो राजा बन जाएगा, और बढ़िया कर्म करेगा स्वर्ग का देवता बन जाएगा। लेकिन पुण्य क्षीण होने पर मृत लोक में फिर तो जाने पड़ेगा, अंत स्वर्ग दुखदाई। जैसे तुमने बैंक बैलेंस कर दिया और जब तुम्हारे खाते में कुछ नहीं रहेगा फिर कुछ मिलेगा? जो तुम्हारे पुण्य के फल खत्म हुए फिर मृत लोक को ढकेल दिए जाओगे। तो फिर मनुष्य बन गए। अब मनुष्य बन के फिर पाप कर्म करे, इतने पाप कर्म करे फिर 184 में चले गए। फिर पाप के फल खत्म हुए, फिर मनुष्य बन गए, फिर पुण्य कर्म करे स्वर्ग में चले गए। यहाँ कबीर कहते, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोज,